फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड शुरू होता है उस आदमी से जो किन्नर को बोलता है कि मिस्टर कौशल ने उन दोनों को छिपा दिया। किन्नर का कहना है कि हम तब तक रहेंगे जब तक हम खुशी को यहाँ से नहीं ले जाते। वो आदमी कहता है ठीक है। रेस्टोरेंट में हरमन को जो है खाना पसंद आता है और लवलीन बोलती है कि उसे भी खाना पसंद है। अस्पताल का खाना खाने के बाद उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई और वो हरी चाय बहुत ज़्यादा भयानक थी। लवनी तो उसकी तरफ देखती है। श्रीमती कौशल आती है और बोलती क्या हुआ। सौम्या कहती है कि वो टेंशन में क्योंकि लवनी तो जॉली अब तक घर नहीं आए। मिसेस कौशल लवनीत को फ़ोन करती है और सौम्या को फ़ोन देती है। लवनीत का कहना है कि हम खाना खाने के बाद ही आएंगे। सौम्या फ़ोन काटती है। हरमन लवनीत की सराहना करता है कि उसने एक बढ़िया खाने के लिए बाहर ले गए और वो बोलता है क्या उसे रोटी चाहिए। लवनीत कहती है नहीं। हरमन वेटर को बुलाता है और कहता है कि टेबल पर पानी नहीं है। इसी बीच लवनीत कहती है कि लवनीत जो है जूस में दवा मिला देती है और हरमन को पीने के लिए कहती है और कहती है कि ये हेल्दी है। हरमन इसे पीता है। लवनीत को लगता है कि वो आज रात के बाद उसका वर्तमान और भविष्य अब गुलाबो ही होगी। मिसेस कौशल सौम्या को सोने के लिए कहती है और कहती है कि लवनीत और जॉली बाहर डिनर करेंगे, तुम सो जाओ। लवनीत हरमन को घर लेकर आती है। दवा के असर से हरमन बेहोश हो जाता है। किन्नर उन्हें देखते लवनीत हरमन को अपने कमरे में ले जाती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर सौम्या उठ जाती है। लवनीत एक कामुक गीत बजाती है और उसे मुझे प्यार करो पे डांस करती है। हरमन के साथ डांस करने की कोशिश करती है। सौम्या की हिल से अपने उसके कमरे में झांकती है और लवनीत को हरमन पर जबरदस्ती करते देख हैरान रह जाती है। वो गुस्सा हो जाती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हरमन मुस्कुराता और दवा के प्रभाव में लवनीत करीब आने वाली होती तभी सौम्या दरवाजा तोड़ती है और बीच में ही रोक लेती है। लवनीत गुस्सा हो जाती है और बोलती है उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। सौम्या का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जॉली के नशे की हालत का फायदा उठाएगी। वो हरमन को बिस्तर से उठने के लिए कहती है। लवनीत का कहना है कि जॉली कहीं नहीं जाएगा लेकिन तुम जाओगे। सौम्या ने मिसेज और मिस्टर कौशल को बताने की धमकी दी। हरमन ने अपने गुलाबों को छोड़ने से मना कर दिया। सौम्या से बोलते कि लवनीत उसे एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हरमन बोलता है ये क्या है। लवनीत ने सौम्या को धक्का दिया। लवनीत को धक्का देने पर हरमन नाराज हो जाता है और कहता है कि उसके हाथ में पहले ही चोट लगी। लवनीत ने खुशी को जाने के लिए नहीं कहने पर कमरे से बाहर निकलने की धमकी दी। हरमन सौम्या को जाने के लिए कहता है और उससे बाहर ले जाता है। वो दरवाजा बंद कर दिया। सौम्या फिर से दरवाजा खटखटाती। लवनीत हरमन को गले लगाती और कहती तुम मेरे जॉली हो, आई लव यू कहती है। सौम्या दरवाजा तोड़कर फिर अंदर आती है। लवनीत को बेड पर धक्का देती है और हरमन को कमरे से बाहर ले जाती है। दरवाजा बाहर से बंद कर देती। लवनीत उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है और सोचती कि मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी। श्री कौशल और उनकी पत्नी सौम्या और हरमन को देखते सौम्या श्रीमती कौशल से बताने के लिए कहती है कि लवनीत उसकी बेटी ना कि जॉली की गुलाबो। श्री कौशल बोलते कि वो क्या कह रही। श्रीमती कौशल बोलते कि लवनीत मेरी बेटी ना कि तुम्हारी गुलाबो। सौम्या हरमन को साथ चलने के लिए कहती है। हरमन का कहना है कि उसने कहा है कि वो मेरी गुलाबो। श्री कौशल बोलते कि क्या हो रहा है। श्रीमती कौशल कहती है कि मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। सौम्या को हरमन को ले जाने के लिए कहती है। सौम्या हरमन को घर के बाहर ले जाती है। हरमन उसे मेंटल कहता है और कहता है कि लवनीत ने कहा कि वो मेरी गुलाबो है। किन्नर उनका पीछा करते। सौम्या को होश आता है कि कोई उनके पीछे। हरमन को बोलते हरमन का कहना है कि वो नींद में भाग नहीं सकता और नीचे गिर जाता है। उसके चोट पर जख्म दुखने लगता है। सौम्या चौंक जाती है। प्रीतो नींद से उठती है और हरमन चिल्लाते और घर से बाहर भागते हैं। हरक्स उसे रोकने की कोशिश करता है। वीरेन जो है वरुण को बोलता है कि प्रीतो पर फिर से हमला हुआ है। रावी हैरान है। वो प्रीतो को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। प्रीतो को लगता है कि वो उसके बेटे की तलाश नहीं कर रहे और ना ही उसे तलाश करने देंगे। और दूसरी डायरेक्शन में एक पत्थर फेंकते हैं। वीरेन और सभी वहां पहुंचते हैं। प्रीतो विपरीत डायरेक्शन में दौड़ती है। सौम्या हरमन को साइड में ले जाती है। हरमन का कहना है कि चाकू के घाव पर उसे दर्द हो रहा है। सौम्या उसे गले लगाती है और उससे कहती है कि वो कुछ दवा लाएगी। उसे बैठाती और चली जाती। किन्नर उन्हें ढूंढते और सोचती कि वो कहाँ गायब हो गए। हरमन लवनीत के बारे में सोचता और गुलाबो कहता है। वो फिर श्रीमती कौशल की बात के बारे में सोचता है अगर वो मेरी गुलाबो होती तो मेरा दर्द ठीक कर देती। वो सोचती कि मेरी गुलाबो का हरक्सी वीरेन वरुण प्रीतो की तलाश जारी रखते। वीरेन का कहना है कि हम प्रीतो को ढूंढ लेंगे। उसे शन्नो का फोन आता है और वो उससे प्रीतो को मारने के लिए कहती जैसे उसने हरमन और सौम्या को मार डाला। वीरेन उसे फोन काटने के लिए कहता है। प्रीतो कहीं टेम्पो से बाहर आती है। सौम्या दवा लाती है और हरमन के घाव पर लगाती है। वो अपना दुपट्टा फाड़ती है और उसके पैर पर बांध देती। किन्नर की आवाज़ सुनते ही कि वो जो है उनके पास आते। किन्नर कहते कि उन्हें देखते ही उन्हें मार दे। प्रीतो उन्हें सुनते और हरमन और सौम्या की भी आवाज़ सुनती। प्रीतो का कहना है कि तुम हरमन सौम्या को मारना चाहते हो। सड़क से एक छड़ी उठाती और उन्हें मारने की धमकी देती। किन्नरों को लगता है कि वो पागल है और वो भाग जाते। सौम्या प्रीतो को देखती लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। प्रीतो उसे नहीं देखती, सड़क पर बैठ जाती है। हरमन बोलता है कि वो कौन है। सौम्या कहती पता नहीं। प्रीतो सोचती है कि वो हरमन और सौम्या को मारने की बात कर रहे थे। उनके बारे में पूछने की कोशिश करते हुए भाग गए। सौम्या उसे अपनी गोद में आराम करने के लिए कहती है। हरमन सौम्या के हाथ पर टिका हुआ है। गाना तेरी ओर चलाने वाला सॉन्ग बजता है। सौम्या को लगता है कि जॉली ठीक है और अब उसे अपने गुलाबों से मिलाने का फैसला करती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।